पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 में पिछले लेक्चर में जो चर्चा हुई थी उस विषय पर हमने दो सवालों पर चर्चा की थी। दो सवालों में तीन तीन ऑप्शन है, जिसमें से एक में हमें क्विशेंट एंड रिमाइंडर निकाल के देना था और दूसरे में ये बताना था कि पी एक्स जी एक्स जो है वो आपस में फैक्टर है या नहीं, छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या के या छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ये पिछले लेक्चर की चर्चा थी। उसी से आगे बढ़ते हुए हमने आपके लिए होमवर्क दिया था। होमवर्क में डिवाइडेशन कर करके एक में आपको क्विसेंट रिमाइंडर निकालना था और आगे में ये पता करना था डिवाइड के बाद यदि जीरो आ रहा है तो यस फैक्टर, नहीं आ रहा है जीरो रिमाइंडर में तो नो फैक्टर करते हुए काम करना था। उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 पर चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्ज़ाम में आता रहा है, तो हमको करना आना चाहिए। जब हमारे पास गेम में 2 जीरोज हों और एक पॉलिनोमियल हो, वो पॉलिनोमियल गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। 2 जीरोज गिवन है, जिनमें से एक है √5.3 और दूसरा है माइनस √5.3। एक्स पावर की पावर 4 है इसमें, तो ये हमारा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें x की वैल्यू 4 चाहिए, 4 चाहिए। 2 हमारे पास ये दी हुई है, 2 और हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फेस करेंगे इसे, ये देखिए। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं टू अडर जीरोज प्राप्त करने के लिए पहले दो जो जीरोज मिले हुए हैं इनका प्रयोग करिए, जिसमें x इजिकल टू 5.3 है और दूसरा x इजिकल टू माइनस 5.3। इन दोनों को इकट्ठा करिए, जो हो जाएगा x माइनस √5.3। ये इधर ट्रांसफर होके x प्लस √5.3 इक्वल टू 0।
एक्स की दोनों वैल्यू, 4 में से 2 वैल्यू एक्स की ये हैं, 2 और निकालनी है। दोनों को लेफ्ट करिए, लेफ्ट करके ब्रैकेट बना के मल्टीपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स में गुणा करके ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने दूसरे टर्म का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। अभी ये अपॉन में है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3, थ्री का मल्टीपल करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो इस बड़े इक्वेशन का एक फैक्टर है, यानी जिसमें 2 जीरोज ये आ रहे हैं, 2 जीरोज अगले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, और वो हमें तब मिलेगा जब हम इसका और इस बड़े पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको समझिए कि दो जो जीरोज दिए हैं उन जीरोज को कलेक्ट करना, उनसे वापस ला करके एक्स की साइड में 0 बराबर रखना, दोनों के मल्टीपल देना, और मल्टीपल देने के बाद एक फॉर्मूला लगाते हुए आगे बढ़ के ये प्राप्त किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन प्राप्त कर लिया। ये इक्वेशन जो है इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिवाइड करना है इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में, तो ये मिटाना पड़ेगा जितना ये हो गया। अब हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है नीचे, इसका हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले बड़े पॉलिनोमियल में। डिवाइड करने का वही मेथड है जो पहले दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शनों में बताया था, कोई अलग मैटर नहीं है, उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका भी पहला टर्म हम लेंगे, इसका पहला टर्म लेंगे और उसका डिवाइड करेंगे कल वाले नियम से ही हो जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाद डिवाइड जाएगा ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ लिख लीजिए, वहाँ जगह कम है, दोनों ही जगह लिख सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दीजिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर -5x स्क्वायर। यहाँ लिखते समय हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हम एक्स स्क्वायर टर्म को एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे लिखें, क्योंकि यदि हमने इधर उधर लिख दिया तो सब्ट्रैक्शन में दिक्कत करेगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए निशान बदलिए नीचे के, ये वाले टर्म को इधर ले लीजिए, इसमें भी एडजस्टमेंट दीजिए, क्योंकि एक प्लस माइनस आ रहा है तो +3x स्क्वायर आएगा ये,
दोनों माइनस होते ये तो जुड़ जाते, दोनों प्लस होते तो जुड़ जाते, एक प्लस एक माइनस है तो कम हो जाएगा, एक अगला टर्म उतार लीजिए, फिर वही प्रोसेस रिवाइज। 3x स्क्वायर का 6x³ में डिवाइड करिए, ये 2x आएगा, यहाँ +2x लिखिए, जितनी बार इसका इसमें डिवाइड गया वो ऊपर। अब इससे काम खत्म, ये देखना है हमें, इससे पहले और दूसरे दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करिए तो 2x इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x³, 2x इंटू -5x -10x, सब्ट्रैक्ट में ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। ये बीच वाले को इसको उतार के नीचे ऐसा आ जाएगा और वहां से लास्ट टर्म उतर के नीचे आ जाएगा ये। अब हम देख रहे हैं कि जितने का हम डिवाइड करना चाहते हैं उतना ही रिमाइंडर है, तो जहाँ बराबर हो ये सौदा वहाँ +1 मल्टीपल में आएगा, +1 ही डिवाइड में आएगा। यदि इससे इसका डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। यदि इनके चिन्ह विपरीत हों, ये माइनस हो ये प्लस हो, तो यहाँ -1 से काम चल जाएगा। तो 1 का मल्टीपल करने पर सीधा ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के निशान पलट जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करते समय हमारा ये एम रहेगा कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। यदि यहाँ 0 रिमाइंडर नहीं आया तो इसका अर्थ है हम डिवाइडेशन में मिस्टेक कर लेंगे, वो हमको दूर करनी पड़ेगी। ये इस सवाल का दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट में इस इक्वेशन को प्राप्त करना इन दोनों के माध्यम से, दूसरे पार्ट में इस इक्वेशन का इस बड़े इक्वेशन में डिवाइड करना, और तीसरे पार्ट में ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम 2 और 0 प्राप्त करेंगे ये फैक्टर व्यवस्था से। ध्यान दो, x² 2x +1 इज इक्वल टू 0। इसको दो जगह तोड़ेंगे हम, x और x कॉमन निकालेंगे, कठिन नहीं है क्योंकि इसके सवाल हम पहले कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं, कोई नया काम नहीं है। यहाँ से x कॉमन, x +1, यहाँ से +1 कॉमन, x +1, डबल हमें x +1 मिल गया 2 ब्रैकेट में। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि शेष 2 जो जीरोज बचे हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो x +1 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू -1, और दूसरे से भी -1 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हुआ। हम इस क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर दें तो 3 पार्ट में होना है ये। पहले पार्ट से दोनों जीरो से इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4th पावर पॉलिनोमियल में डिवाइड करके क्विशेंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके वैल्यू ले लेंगे और बाद में हम
तीसरे पार्ट को पूरा करते हुए आंसर दे देंगे। तो 2 जीरोज हमारे ये हैं और जो 2 जीरोज निकले वो -1 और -1 निकले, अर्थात फोर्थ पावर इक्वेशन के 4 हल होने चाहिए, 2 वो 2 ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसी हो जिसके जीरो एक ही निकले लेकिन काउंट अलग अलग ही होंगे। वो तब निकलता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का होल स्क्वायर हो। ये x+1 का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, इसको इतना करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x+1 का होल स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड तो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हमने चर्चा की। अब अगली जो बात है उसको देखिए। आगे हम और कुछ आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो रिमूव कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास एक 3 पावर पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + x +2 on dividing this polynomial by polynomial gx। ये gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमारे पास क्वोशिएंट माने qx जो आएगा वो x-2 और रिमाइंडर जो आएगा वो -2x + 4। ये क्वेश्चन का पार्ट है, हमको यहाँ से जितने का डिवाइड किया है वो चाहिए। यानी किसी हम डिवाइडेशन को ऐसे करते हैं, ये px होता है, ये gx होता है, ये qx होता है और यहाँ rx होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में px मौजूद है, qx मौजूद है और rx मौजूद है, gx नहीं। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो rx है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और qx का डिवाइड करेंगे तो gx पता लग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम 5 का डिवाइड करें 56 में, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ये रिमाइंडर को यहाँ से कम कर दें, 6 में से 1 कम कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 में 11 का डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। वही सिस्टम हम यहाँ अपनाने वाले हैं कि हम रिमाइंडर को इसमें से कम करके क्वोशिएंट का डिवाइड कर देंगे तो जितने का हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा आ जाएगा। ये हमने समझाने के लिए लिखा था और ये भी अब हम क्वेश्चन का काम करने के लिए
गिवन में से रिमाइंडर को कम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के निशान पलट जाएंगे। ये 3x हो जाएगा, ये यहाँ से भी उतर के आएगा एक्स क्यू 3x², ये मिलके 3x और ये मिलके -2। ये एज सच माइनस करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का प्लस, इसलिए दोनों इकट्ठे, यहाँ माइनस लगने के कारण ये -2। अब हम इसमें x -2 का डिवाइड कर दें तो gx प्राप्त हो जाएगा। वही तरीका है, x का x² में डिवाइड करिए, x² आएगा, इस x² का इससे मल्टीपल करिए, x³ -2x², सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल, -x² + 3x उतार लीजिए यहाँ से, फिर से x का इसमें डिवाइड कर दीजिए, बीच का टर्म -x आ जाएगा, -x का मल्टीपल ले दो इसमें, +2x, इस -x का इसमें भी मल्टीपल कर दिया और -2 में भी मल्टीपल कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे के निशान बदल जाएंगे, ये निरस्त हो जाएगा, ये प्लस एक माइनस है, इस दृष्टि से x आ जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा। पिछले उसमें भी डिवाइड में बताया था, यदि ये बराबर आ जाता है तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 0, यहाँ भी 0 ही आना चाहिए, 0 नहीं आया तो हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा कि कौन से पार्ट से हमने डिवाइड दिया है, वो हमारा gx होगा। आंसर हो गया gx = x² - x + 1। यदि हम इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये qx आएगा और ये रिमाइंडर बचेगा। तो हम उल्टा चले हैं इसमें, नॉर्मल में डिवाइड करने के बाद में यार रिमाइंडर निकालते हैं और क्वोशिएंट निकालते हैं। हमको क्वोशिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, gx चाहिए, तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्वोशिएंट डिवाइड करने के बाद में हमारा gx आ जाता है। ये हमने गिनती के माध्यम से भी समझा दिया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से भी समझा दिया। एक पॉलीनॉमियल दूसरे पॉलीनॉमियल डिवाइड के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करा दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हमको अपनी तरफ से ऐसे एग्जाम्पल देने हैं
जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स वो चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर। पी एक्स का मतलब मिडिल, ये वाला, ये जी एक्स, ये क्यू एक्स, नीचे आर एक्स, अर्थात इसकी डिग्री और इसकी डिग्री एक ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रहे हैं। तो पी एक्स के रूप में हमारा आ जाएगा 2x² माइनस 2x + 14 gx 2 qx x² माइनस x + 7। आर एक्स जी, यदि हम 2 का डिवाइड इसमें कर जाएंगे, ये क्यू एक्स के रूप में आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें। वो कंडीशन हमारी ये है कि 2 का डिवाइड हम जो कर रहे हैं इसकी डिग्री हमारी नहीं होगी, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये और ये एक ही डिग्री में आना। थोड़ा सा और इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर चाहिए, माने इसकी और इसकी डिग्री एक जैसी हो। तो सेकंड एग्जांपल x³ + x² +x + 1, इसके लिए gx x² - 1 और qx x + 1 और rx 2x + 2। ये और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ही हो, हमें तो केवल इतना ध्यान करना है कि जो हमारी कंडीशन है वो हमारे बराबर आ जाए, माने क्यू एक्स और आर एक्स की एक ही डिग्री होनी चाहिए। माने देखिए ये भी लीनियर में आ रहा है, ये भी लीनियर में आ रहा है। थर्ड में डिग्री आर एक्स बराबर 0, इसके लिए ये फर्दर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ आर एक्स हमारा 0 आ रहा है, इसी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और यदि कुछ रिमाइंडर आवे भी और वहाँ केवल गिनती आए तो भी वो एग्जाम्पल चलेगा और सेम भी चलेगा। पार्ट फर्स्ट भी इसका उत्तर हो सकता है और अदर भी, जिसमें रिमाइंडर कोई गिनती आ जाए। दैट्स ऑल। शेष अगले लेक्चर में होगा। आपके लिए काम ये है कि इसमें बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनको करें। शेष अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।